लगातार 2 दिनों की बिकवाली जो अमेरिकन मार्केट्स में दिख रही थी वो थमी है। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी नजर आ रही है। आइए शुरुआत सीधा एसडेक्स निफ्टी के साथ कर लेते हैं। अच्छी मजबूती के साथ करीब 150 अंकों की बढ़त पर एसडेक्स निफ्टी में कामकाज इस वक्त आप देखेंगे 17,757 के आसपास यहाँ पर ट्रेड ऑलमोस्ट 100 से 150 अंकों की तेजी यहाँ पर 1% तक की बढ़त यहाँ पर नजर आएगी आपको। जापान और कोरिया के बाजार में भी हम अच्छी तेजी के बीच ही कारोबार ओपन होते हुए इस वक्त देख रहे हैं। तो एशियन मार्केट्स की अच्छी शुरुआत के साथ यहाँ पर कामकाज, वहीं बीती रात अमेरिकन मार्केट्स में भी जैसे कि मैंने बताया 2 दिनों की गिरावट पर एक ब्रेक लगता हुआ दिखा। दिन के निचले स्तरों पर जरूर डाउन ने एक बार कारोबार किया, लेकिन वहां से फिर 450 अंकों से ज्यादा की बढ़त डाउन ने देखी। काफी अच्छा रिस्पॉन्स यहां पर नजर आया। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में भी एक्शन लगातार था, इसी के चलते नैस्डैक में भी उछाल था और एसएनपी में भी अच्छी मजबूती के बीच ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आए। हरे निशान के साथ अमेरिकन मार्केट्स में कामकाज, फ्यूचर्स में अभी देखेंगे तो हल्की सी तेजी पाएंगे। वहीं आज ट्रिगर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है। एफओएमसी की बैठक जो 2 दिवसीय बैठक है वो शुरू होती हुई दिखेगी। आज देर शाम से ये बैठक शुरू होगी, तो क्लियरली यहाँ पर हमारे लिए क्यूज जो है वो कल से इनफैक्ट आते हुए, लेकिन बैठक से ठीक पहले अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पर एक इम्पैक्ट जो है यूएस फेड के अनाउंसमेंट्स क्या आते हुए दिखेंगे उसके नजर आ रहे हैं। 75 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन जरूर है, अब देखना होगा कि अनाउंसमेंट क्या निकल कर आ रहा है। कच्चे तेल की चार में दायरे में एक कामकाज नजर आता हुआ आप देखेंगे। चलिए बुलियन मार्केट कैसा दिख रहा है, कमोडिटी मार्केट्स और साथ ही ग्लोबल सेटअप में कौन से ट्रिगर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर खास नजर रखनी चाहिए, डिटेल्स लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। कल अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि 2 दिनों की जो एक गिरावट थी अब उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आया और निचले स्तरों से डाउ जोन्स करीब 460 अंकों की रिकवरी के साथ बंद हुआ। वहीं S&P 500 और नैस्डैक में अगर इंडेक्स देखेंगे तो वो भी अपने ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं। S&P 500 में हमने देखा कि कल 11 में से 9 सेक्टर जो थे वो हरे निशान में बंद हुए थे। अब नज़र है यूएस फेड की बैठक पर जो कि आज से शुरू होने वाली है और उसके पहले दुनिया भर के जो बाजार थे वो संभलते हुए नजर आया। ऐसा ही कुछ ट्रेंड हमने यूरोप के बाजारों में भी देखा। शुरुआत काफ़ी मिली जुली हुई थी, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो हायर एंड्स पर देखने को मिली है और यूएस के बाजार में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। तो आज की जो पॉलिसी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और वो आगे की चाल तय करते हुए नजर आएगी। उम्मीद की जा रही है कि 0.75% की बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन बाजार को कहीं ना कहीं ये भी डर है कि वहां पर 1% की बढ़त भी देखने को मिल सकती है। और किस तरह की कमेंट्री उसके बाद फेड चेयरमैन की तरफ से आएगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि आगे वो महंगाई को लेकर किस तरह का अप्रोच रखने वाले हैं। जो महंगाई के आंकड़े आए वो ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं थे, जिसके बाद 1% के बढ़त की बात होने लग गई थी। लेकिन अब देखना होगा। 75% बेसिस पॉइंट के लिए तो बाजार तैयार है, लेकिन उसके ऊपर अगर आता है तो फिर एक बिकवाली का माहौल यहाँ पर ग्लोबल बाजारों में बनता हुआ दिखाई देगा। हालांकि उसके पहले थोड़ा संभलते हुए नजर आए। बाजार भी इस वक्त वेट कर रहे हैं कि पॉलिसी में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ अपडेट वहां से निकल कर आता है, उसके बाद हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ और अगर एसेट क्लासेस की बात करें तो उन्होंने रिएक्शन देना शुरू भी कर दिया है। यूएस के 10 ईयर यील्ड्स अगर हम देखेंगे तो वो 3.4% के आसपास अभी भी बरकरार है और कल तो हमने देखा था कि जो 10 साल की यील्ड्स है वो 3.51% के पार भी निकल चुके थे। 2011 के बाद के ऊपरी स्तर पर निकल चुके थे। कल हल्की नरमी आई, लेकिन अभी भी ऊपरी स्तर पर ही कारोबार कर रहे हैं। सोने में एक रिएक्शन आया, सोना जो था वो 1680 के पास कारोबार कर रहा था और ये भी करीब 29 महीने के निचले स्तर पर हमने गोल्ड को देखा। डॉलर इंडेक्स जो है वो 110 के पास इस वक्त नजर आ रहा है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि फिलहाल एक डराने का काम कर रहे हैं और ये मान के चल सकते हैं कि 75 बेसिस पॉइंट का एक ब्याज दरों में जो बढ़त होगी उसके बाद कमेंट्री क्या होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर भी एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल की बात करें तो सप्लाई की चिंता से कच्चे तेल में हल्की बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 88-87 के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। फिलहाल $86 के पास है कच्चा तेल। यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ है, ओपेक प्लस के अगस्त उत्पादन के आंकड़े आए हैं जो कि निर्धारित लक्ष्य था
वहाँ पर एक कमी देखने को मिली है। तो सप्लाई की चिंता कहीं ना कहीं बनी हुई है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हल्की बढ़त यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिल रही है। लेकिन आगे फेड के किस तरह के आउटकम आते हैं, इस पर भी सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा कुछ डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल अभी बाजार संभले हुए हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है फिलहाल, लेकिन अब नज़र है कि यूएस फेड की तरफ से किस तरह का आउटकम निकल कर आता है। ग्लोबल सेटअप हमें बताने के लिए तो क्लियरली एफओएमसी की बैठक का पर अब सारी नजरें टिकी होंगी। 75 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है, लेकिन कमेंट्री क्या आती है इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। और इस वक्त अगर ग्लोबल सेटअप को देखेंगे, ग्लोबल सेटअप फिलहाल तो पॉजिटिव नजर आते हैं। और कल का ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजार का भी आपको याद होगा, शुरुआत में थोड़ी सी कमजोरी, उसके बाद जो दमदार परफॉर्मेंस दिखी और आज ये ग्लोबल सेटअप से सपोर्ट मिलना भारतीय बाजार के लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने कल के कारोबारी सत्र में क्या किया। यहां से भी एक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि एफआईआईज की खरीदारी जो है वो वापस लौटती हुई दिखी। 3 दिनों में बिकवाली का आंकड़ा हमने देखे, यहाँ पर 3 डेज सेलिंग के बाद आप वापस देखेंगे कल कैश मार्केट में करीब 312 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिखी। हालांकि डीआईएस ने करीब 100 करोड़ की बिकवाली भी कैश मार्केट में की। और वायदा बाजार की अगर आप बात करेंगे 1173 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की तरफ से आती दिखी। वहीं 4234 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज की तरफ से हमने देखी है। तो एफआईआईज की कैश मार्केट में बाइंग के फिगर को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए एज अ पॉजिटिव आफ्टर 3 डेज ऑफ सेलिंग हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आज के लिए स्ट्रैटेजी